हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, वोल्टेज और पावर के बारे में क्या होती है। तो सबसे पहले हम चार्ज की बात कर लेते हैं। ये चार्ज बेसिकली एक ही चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखो क्यों बराबर क्या होता है, चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यों बराबर होता है CV, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज की यूनिट होती है चार्ज की कूलाम। कूलाम होती है इसकी यूनिट। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ज होता क्या है। तो सबसे पहले हम एटम की बात कर लेते हैं। देखो ये एटम रहा, कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी परमाणु है। देखो यहाँ पे बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। देखो जो ये बाहर कक्षा है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं इस पर कौन सा है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज हो गया। तो दोनों का अगर इक्वल वैल्यू हो गई दोनों की, तो क्या है, परमाणु क्या हो गया, कोई आवेश नहीं होगा परमाणु पे। और देखो हम चलते हैं नीचे, तो न्यूक्लियस में क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर काट रहे हैं। अब देखो एक न्यूट्रल एटम होगा, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक का टोटल चार्ज किसके इक्वल इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के टोटल चार्ज की। क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता, तो प्रोटॉन का चार्ज किससे होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा। कौन से में होगा, ये कोई न्यूट्रल नाभिक के न्यूट्रल एटम पे होगा, जो न्यूट्रल परमाणु होगा उस पर होगा। इफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो हमारे पास न्यूट्रल एटम है, अब इसके बाद हमने क्या किया है, इफ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम सबस्टेंस देन द सबस्टेंस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, कोई भी हमारे पास जैसे न्यूट्रल एटम है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं है, अगर उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे Na के पास, Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आगे चलो, एन एटम विथ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। अगर जिस पे भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, जिस पे के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, Cl माइनस। जैसे कि जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। द MKS यूनिट इज द कूलाम। कूलाम यूनिट होती है चार्ज की, मैंने बता ही दिया आपको। और क्यों बराबर इक्वल टू क्या होता है, कूलाम, CO कूलाम। यूनिट क्या होती है इसकी, कूलाम। कूलाम। अब इसके बाद देखते हैं, इलेक्ट्रॉन हैज ए चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है, ठीक है। अब देखो करंट क्या होता है, हमने चाहिए तो पढ़ लिया कि बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की कूलाम होती है। और एक कूलाम में कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.60 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। अब देखो हम करंट क्या होता है, करंट समझेंगे। देखो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज ट्रांसफर, जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सपोज करो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या चार्ज इन मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। द फेनोमिना ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट इन ए सर्किट टू अनदर डिस्क्राइब बाई इलेक्ट्रिक करंट। देखो जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट।
चार्ज के फ्लो होने के कारण क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जिसको हम करंट बोलते हैं। तो करंट क्या हो गया, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी क्यू बाई डी टी हो गया इसकी वैल्यू, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। द करंट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव वही हो गया, नेगेटिव चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई बैटरी है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं सिंपल आपको बच्चों। हमारे पास एक बैटरी है, देखो ये, तो इसमें नेगेटिव यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, चार्ज क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमेशा करंट किस डायरेक्शन में होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी में, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। द ट्रांसफर ऑफ चार्ज या चार्ज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, डी क्यू बाई डी टी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चार्ज, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वोल्टेज की। अब देखो हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करता है, तो उसको हम क्या, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। बट इस पॉइंट से इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रॉन के इस चार्ज को भेजने के लिए या इस इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए हमें कुछ फोर्स रिक्वायर्ड है इस पॉइंट पे। तो फोर्स कौन प्रोवाइड करता है भैया, इस पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें चार्ज ट्रांसफ़र करना है, और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है इसके कारण क्या है, करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें करंट फ्लो करना है तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ये इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए ये फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर प्रेशर लगाना, जिससे कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर सके, ताकि जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सके। देखो ध्यान समझो, देखो लिखा हुआ अभी इसमें, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, टू मूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड इन एनालिटिकल सर्किट, एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइड बाय ईएमएफ है। देखो हमें क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक एनालिटिकल सर्किट में ये एक्सटर्नल सोर्स कौन प्रोवाइड करता है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या हो गया, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई टी क्यू, ठीक है। जहाँ पे डी क्यू क्या है, डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ चार्ज, चेंज इन चार्ज, और ऊपर क्या है, डी डब्ल्यू, डिफरेंशियल इंक्रीज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अपॉन चेंज इन चार्ज, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया चेंज इन, ठीक है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। इसके बाद अब देखो ये तो हो गया हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज, डिफरेंशियल वोल्टेज क्या होता है, देखो ये देखते हैं हम। द वोल्टेज अक्रॉस ए टर्मिनल पेयर इज मेजर्ड ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज थ्रू एलिमेंट। तो जो भी हमारे पास किसी दो कोई पेयर है, हमारे पास किसी पेयर के टर्मिनल हैं, तो वहाँ पे जो वोल्टेज डिफरेंस होता है तो कैसे मेजर करते हैं कि एक पॉइंट से उस चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने के लिए जो हमें एक्सटर्नल फोर्स काम करना पड़ता है ना चार्ज को मूव करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। अब हम बात कर लेते हैं पावर की। देखो पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो हमने वोल्टेज की वैल्यू निकाल ली डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज अपॉन टाइम डी क्यू बाई डी टी, हमें करंट की वैल्यू आ गई, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, डी क्यू से डी क्यू कट गया, तो क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी या वी इंटू आई, ठीक है।
कोई भी काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी या पावर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह कि वोल्टेज चार्ज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है और पावर क्या है। ठीक है।